डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन। एक रिवर डॉल्फिन पे एक ग्लोबल डिक्लेरेशन साइन किया गया 11 कंट्रीज के द्वारा बाय 2030 इन पेरिस। ये कहाँ पे? पेरिस में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका इंडिया पार्ट नहीं है इस डिक्लेरेशन का, सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है इसका जो एम है इस डिक्लेरेशन का, टू हॉल्ट एंड रिवर्स द डिक्लाइन ऑफ ऑल रिवर डॉल्फिन स्पीसीज इन बोथ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका में इनके पॉपुलेशन को क्या करना है, मतलब कंट्रोल करना और बढ़ाना है। ठीक है, बताइए इन तीन स्टेटमेंट्स में क्या करना है, करेक्ट बताना है। आंसर क्या होगा? कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो सकते हैं रिवर डॉल्फिन के ग्लोबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड? यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं कोई भी नहीं है। क्यों कोई नहीं है? कुछ तो रीजन होगा इसमें, कहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करें यहाँ पे कि 11 कंट्रीज ने तो साइन किया है, बट कहाँ पे साइन किया था? पेरिस में साइन नहीं हुआ है। यहाँ पेरिस रॉन्ग है। इंडिया इसका पार्ट है कि नहीं है? तो इंडिया इसका पार्ट है, यहाँ नॉट नहीं होगा, मतलब इंडिया इसका पार्ट है। सेकंड, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हुआ, सेकंड भी रॉन्ग होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड बात करें यहाँ पे तो एशिया और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अमेरिका की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसलिए ये भी बात। चलिए देखते हैं एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन रिवर डॉल्फिन्स की बात करें यहाँ पे तो 11 कंट्रीज साइन इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल डिक्लेरेशन रिवर डॉल्फिन्स बाय 2013। कहाँ पे? बोगोटा कोलंबिया, पेरिस में नहीं। कहाँ पे हुआ है? बोगोटा कोलंबिया में हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट यहां से लिया था हमने, एडॉप्टेड बाय रिवर डॉल्फिन स्टेट्स। कौन कौन से कंट्रीज हैं? बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड इंडिया। स्टेटमेंट क्या था कि इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया पार्ट है। नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट, इसका एम क्या है? halt and reverse the decline of all river dolphin species in both Asia and क्या साउथ अमेरिका। ऑप्शन में क्या था वहां पे? नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पीएम inaugurates the program commemoration of 50 years of project tiger in तमिलनाडु। पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया, किसके उपलक्ष्य में? के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल में। कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस वाज फर्स्ट proposed by India at the international group against the poaching and illegal wildlife trade in 2021, 2021 में। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है कि इसका एम क्या है? टू कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। बिग कैट्स में क्या है? टाइगर, लायन, लेओपार्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर एंड पुमा। तो तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए, इन बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कितने हैं। बताइए, आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे सिर्फ बताइए कितने हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट। वो स्टेटमेंट कौन सा है जो करेक्ट है? तो वो स्टेटमेंट है आपका थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, तमिलनाडु में नहीं किया गया है। क्लियर है? सेकंड बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जो फर्स्ट इंडियन प्रपोज किया गया था, वो कब किया गया था? 2021 में नहीं किया गया था। बताइए फिर करेक्ट क्या होगा। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की, तो पीएम के द्वारा इनोग्रेट किया गया था इन मैसूरू कर्नाटका में। कहाँ पे? मैसूरू कर्नाटका में। कमेमोरेशन ऑफ 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, बात करें यहाँ पे, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से कि जो
IBCA was first proposed by India at an international group against the poaching and illegal wildlife trade in कब 2019, नॉट 21, 2019। इसका एम क्या था? तीसरा यहाँ से है। इसका एम बात करें तो एम क्या था? टू कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। क्या क्या? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड पूमा। क्लियर? प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो उसको 1973 में लॉन्च किया गया था। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स में हुआ था डिफरेंट स्टेट्स में, और प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंट टू टाइगर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि थर्ड, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, कि MOEFCC has unveiled the draft notification for an ESZ। ESZ क्या है? इको सेंसिटिव जोन फॉर डाचीगम नेशनल पार्क, थाजवास बलताल एंड ओबरा अरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो SESZ का ड्राफ्ट एक नोटिफिकेशन किसके द्वारा? मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। इको सेंसिटिव जोन created as a shock absorbers for the protected area। प्रोटेक्टेड एरिया के लिए शॉक एब्जॉर्बर का क्रिएट करता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 16 प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इको सेंसिटिव जोन अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 1986। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बताना है आपको 3 में से करेक्ट कितने हैं, बताइए। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बात करें यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन के बारे में, तो MOEFCC has unveiled the draft notification for an ESZ Dachigam National Park, Thajwas, Baltal and Overa Aru Wildlife Sanctuary in Jammu Kashmir। फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन के इट क्रिएट्स अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द किसके लिए? प्रोटेक्टेड एरिया। ये सेकंड था। थर्ड की बात करें यहाँ पे, द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 16 प्रोवाइड एस्टेब्लिशिंग ऑफ ESJ फॉर द अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर है? बात करें एज पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, लैंड विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी नोटिफाइड एज ESZ। बट इन 2022 में सुप्रीम कोर्ट मैंडेट द मिनिमम 1 किलोमीटर ESJ अराउंड नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी शुड बी देयर। 2023 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ESZ in respect to which draft and final notification have been issued and where the national park located in interstate border or the share common। बात करें कि नो माइनिंग इज अलाउड विद इन किसके? 1 किलोमीटर के रेडियस में विद इन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN adopted फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सी। हाई सी को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी को क्या अडॉप्ट किया है? ट्रीटी अडॉप्टेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मैरिन बायोडाइवर्सिटी फॉर एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। हाई सी ट्रीटी एम्स एट टेकिंग स्टीवर्डशिप of ocean on behalf of present and future generation। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग इन नेचर। बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं हैं, बताइए। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, वो कौन सा है बताइए। आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है? लीगली बाइंडिंग इन नेचर है। ठीक है, सॉरी इसका आंसर ठीक। चलिए, First international treaty to protect high sea। UN adopts the world first international treaty to protect high sea। क्लियर है? Adopted ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया, और थर्ड स्टेटमेंट बताइए कौन सा है? थर्ड स्टेटमेंट ये है, लीगली बाइंडिंग इन नेचर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेमवर्क इशू किया गया किसके लिए?
एक्सेप्टेंस ऑफ क्या ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए, जिसका एम क्या है, इट ऑफर्स अ ग्रीन डिपॉजिट टू कस्टमर, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ अ डिपॉजिटर एंड अचीव देयर सस्टेनेबिलिटी एजेंडा, एड्रेस ग्रीन washing concern and augment the flow of credit to green activity और projects। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसको डिनोमिनेट किया जाता है टू बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन एंड फॉरेन रुपीज, दोनों रुपीज में इसको डिनोमिनेट किया जा सकता है ग्रीन डिपॉजिट्स को। बताइए यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन आर करेक्ट, बताइए। यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दो नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका एक स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट्स किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा नहीं, आरबीआई के द्वारा इशू किया गया, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि सिर्फ ओनली इन इंडियन रुपीज में इसको डिनोमिनेट किया जाता है, नॉट फॉरेन रुपीज। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स की बात करें यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। क्लियर है, ठीक। इसका एम क्या है, टू ऑफर अ ग्रीन डिपॉजिट टू कंज्यूमर, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, ये सेकेंड है हमारा, ठीक है। अचीव देयर सस्टेनेबिलिटी एजेंडा, एड्रेसिंग ग्रीन वॉश कंसर्न एंड आर्गुमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे यहाँ से लिया गया है, टू बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज ओनली, सिर्फ इंडियन रुपीज में ही इसको क्या डिनोमिनेट किया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हैव जॉइंटली लॉन्च द मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसको क्या माहिर कहा जाता है, माहिर, टू लेवरेज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजीज को इमर्ज करने के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है, माहिर क्रिएटेड अ वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम फॉर एनर्जी सेक्टर स्टेक होल्डर्स, एनर्जी सेक्टर स्टेक होल्डर्स के लिए क्या है, क्रिएट करता है वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव सिस्टम। इसका ड्यूरेशन की बात करें तो 5 ईयर का है, और कब से कब, 25 से 30। तो यहाँ बता रहे हैं आपको कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, कितने स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे आपके सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब बाकी तो स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन थर्ड सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तो 5 ईयर्स के लिए है, लेकिन 25 से 30 का ये है, यहाँ पे ईयर नहीं हो। फिर चलिए देखते हैं कि करेक्ट क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैव ज्वाइंटली लॉन्च्ड, लॉन्च किया क्या, माहिर, मतलब मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, किस टेक्नोलॉजी, टू लेवरेज एनर्जी टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर। तो यहाँ भी आप ध्यान देना कि पावर जो यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें पावर सेक्टर की जगह पे कुछ और ऑप्शंस दिया जा सकता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे कि इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है, तो की ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई एनर्जी टेक्नोलॉजी फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस एंड क्रिएट, ये सेकंड यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, क्रिएट वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम फॉर एनर्जी सेक्टर स्टेक होल्डर्स। क्लियर, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था, इसका ड्यूरेशन 5 ईयर के लिए है, लेकिन 25 से 30 के लिए नहीं है, क्या है, 23 से 28 के लिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंट्रोड्यूस फेज वाइज सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसको क्या, सीबीओ इन सीएनजी ट्रांसपोर्ट एंड पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जीजीडी सेक्टर। मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन, जो ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन होगा क्या, स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट होगा, 25 से 26। और सीबीओ केप्ट 1%, 3%, 4% ऑफ टोटल सीएनजी पीएनजी कंजम्पशन फॉर फाइनेंशियल ईयर कब के 26, 27 के लिए क्या 1%, 27 के लिए 3% और 28 के लिए 4%।
2829 से कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो बताना कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है यहाँ पे। ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है। कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोगैस ब्लेंडिंग की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस and that introduced phase-wise CBG blending obligation CBO in CNG transport and PNG domestic segments in the distributed facility। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड आपका क्या है, ये वॉलंटरी कब से है, स्टार्ट फ्रॉम द ये यहाँ से 25-26 से, और थर्ड यहाँ से लिया गया ये वाला यहाँ से। ठीक है, 1%, 3%, 4% कब के लिए, 26, 27 और 28, और 28-29 से कितना हो जाएगा, ये 5% होगा। क्लियर है। बायोगैस के बात करें तो मिक्सचर होता है किस चीज का, इथेन, सॉरी मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे